हाय फ्रेंड, आज हम बीपीएससी पूर्वावलोकन सम्मान अध्ययन 2025 के ऑडियो बुक 25 का समाकलन का ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। पाषाण काल से भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूरा हुआ था मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के स्थित लहुरादेव या से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त है। उल्लेखनीय कि इस नवीनतम खोज की पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीन चावल का साक्ष्य वाले स्थल गोल्डीवा बेलन नदी के तट प्रयागराज जनपद का माना जाता है। निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथियम युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को। किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथियम युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे और औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त? नर्मदा नदी घाटी से। किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसी के खोज में पुरातात्विक अरुण शौनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। वर्ष 1982 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबाटिका स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबाटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबाटिका की गुफा में प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों का प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें लगभग 500 चित्र पाए गए। पाए गए हैं। सूची 1 और मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों का कोड का उपयोग कीजिए और सही उत्तर। सूची 1, सूची 2। नवपाषाण काल और नवपाषाणकालीन स्थलों का स्थान। उतनोर तमिलनाडु, चिरांद कश्मीर, गुफकराल तेलंगाना और पय्यमपल्ली बिहार। पय्यमपल्ली कहाँ पे है? बिहार। इसका आंसर है सी। तो उतनोर तेलंगाना में है, चिराद बिहार में है और गुफकराल कश्मीर में है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है। पय्यमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताइए। अहार बनारस में। अहार कहाँ है? बनारस में। काइथा है काली सिंध में। श्वालता है ताप्ती में। मालवा है नर्मदा नदी में। शैदव सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आग्नेय ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऐतिहासिक काल का
ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला ज्ञान के आधार पर किया गया। लेखन कला का ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता था। भारतीय इतिहास ने लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आज्ञ ऐतिहासिक माना गया है। सदैव सभ्यता आज्ञ ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। यहाँ का नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते। पक्की ईंट से बने इमारतों, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इसी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा जाता है। पक्की ईंटों की निर्मित इमारतें सुनिश्चित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य सभा की प्रमुख विशेषता थी। धातु और मेसोपोटामिया, मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता की पूजा स्थलों में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे दिखता है। अंततः विकल्प ई उत्तर सही है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल को। किसको? लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई S.R. राव ने की थी। किसने की थी? S.R. राव ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। कौन सा है? लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहां से? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात है लोथल। कहाँ कौन है? लोथल गुजरात के कालीबंगा राजस्थान में, डावरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में तथा राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। कौन सी है? मेसोपोटामिया इराक सभ्यता की दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता की बाद मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मेसोपोटामिया सभ्यता की बाद मानी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? घोड़ा। कौन सा जानवर नहीं पता था? घोड़ा। प्रश्नगत विकल्पों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े का अस्तित्व का विषय विद्वानों में मतभेद था। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में प्राप्त अस्थियां गधखुर इक्वेहेमेंस खुर की है। यह पालतू घोड़े क्वालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन था। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटा और कुदासी का कालीबंगा से अवश्य या उसकी प्रजाति अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सेंदोरे बोकोनी द्वारा सुरकोटा से प्राप्त तथाकथित अवशेषों के 6 से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य वास्तविक अवशेष बताया गया। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा यहाँ 2100 से 1700 ईस्वी के मध्य प्रत्येक स्तर पर अवश्य अस्थियां प्राप्त होना प्रतिदिन किया। यद्यपि रामसर शर्मा, रोमालिया थापर तथा मेडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते थे। इसी प्रकार ब्रिगेडियर रोस्ट के द्वारा राणा घुड्डय के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े की दांत बताया गया था उसे ज्यूनर महोदय अप्रमाणित मानते थे। अंततः घोड़े के विषय में यह कहना
समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता के इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प भी माना है। निम्नलिखित में हड़प्पा कालीन स्थल टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत विकल्पों से बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान, राम सिद्धू घाटी सभ्यता स्थल के हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के प्रारंभिक चरण से जूते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनबारी नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिले? किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिले? कालीबंगा। कहाँ किस खेतों से मिला? कालीबंगा से। किस खेतों से मिला? कालीबंगा से।